नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जो भी आप समझे, आपको पता होगा कि अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण का मैंने 2 वीडियो डाल चुका है। अब उसी का ये तीसरा और ये अंतिम पार्ट है, यानी अल्फाबेट टेस्ट का बच्चों ये अंतिम पार्ट है। उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग चलेंगे, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग चलने से पहले मैथ्स का बच्चों कुछ हम बेस बताना चाहेंगे। तो इसके बाद आपको मैथ्स का बेसिक वीडियो आएगा, जिससे आपको मैथ्स आसान हो सके। कोई भी चीज को अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी से। चलिए, वो बात की बात है। आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो 5 क्वेश्चन हमने आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस कर लिया था। अब आज छठा क्वेश्चन से चलते हैं। एक चीज और दोस्त बता देना चाहते हैं, आज हम वही क्वेश्चन आपके सामने बताना जा रहे हैं जो हम अपने यहाँ बच्चों को ऑफलाइन में टेस्ट लिए थे, और सारे बच्चे अच्छे किए, लेकिन उनमें से एक बच्चे बहुत जबरदस्त किए, 25 में 23 नंबर लाए। चलिए, बाकी जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे वो खत्म होने पर तुरंत उसका टेस्ट लिया जाता है। तो चलिए, बने रहिए रीजनिंग मेरे साथ। अल्फाबेट टेस्ट का आज अंतिम क्लास, पुनः अगले सेशन में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे रीजनिंग में, और बाकी मैथ्स का बेसिक लेकर आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे बात करते हैं। मेरे भाई, आज हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, जो सर पढ़ाए ना वो एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं कि हम अपने मन से कोई सारा क्वेश्चन ला दिए। और रह गई बात क्वेश्चन की कठिनाई का, तो आसान या कठिनाई तो जो बच्चे बनाएंगे उन्हीं से बनेगा। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला। मैं उस दिन भी आपको बताया था पिछले सेशंस में कि आप कोई भी बच्चों एक किताब पकड़िए और बनाइए, और पुनः आपको हाथ जोड़ कर कहूंगा, कोई भी किताब बच्चों आप पकड़ कर और मेरे साथ बनाने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है 6। आसान से ही उठाया जा रहा है ताकि और आगे की ओर हम जाएंगे। क्वेश्चन का था कि वर्णमाला के दाएं छोर से, मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का रहा वर्णमाला के दाएं छोर से। आज हम विशेष रूप से आपको शॉर्ट पे ध्यान देंगे। तो हम आपको बोले थे कि आपको बच्चों ये देखना है कि सबसे पहले किस छोर से बात किया जा रहा है। क्या बोले थे बच्चों कि किस छोर से बात किया जा रहा है। तो यहां छोर का बात कर रहा कि वर्णमाला के दाएं छोर से, किस छोर से, दाएं छोर से 19वें अक्षर। तो मेरे भाई, जब दाएं छोर का रहा है और इसमें यही नहीं कहा गया है कि वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए, विपरार्थक लिखा जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब मेरे दोस्त, ये अल्फाबेट जो लिखा गया ना, ये उल्टा से लिखा गया, यानी हमें ए से काउंट ना करके मेरे भाई जेड से काउंट करेंगे। जेड से यानी कह सकते कि अपोजिट से। तो क्या बोला, वर्णमाला के दाएं छोर से 19वें अक्षर। तो मेरे भाई, हम आपको बताए क्वेश्चन पे ही कर रहे 19वें, तो 19 लिख दिए। अब कहता के बाईं ओर छठा अक्षर। अब मेरे भाई देखिए, छठा है तो 6 लिख लिए। अब मेरे भाई, नहीं लगता कि आपको हम बताए थे कि एक बार दायां और एक बार बायां, एक बार मेरे भाई दायां और एक बार बायां। हम बोले थे मेरे दोस्त, अगर अलग अलग हो ना तो जुटता है। उसने बताए थे, हम आपको ये भी बताए थे कि अपना अपने को टर्म खींचता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ अपना अपना नहीं, एक बार दायां एक बार बायां, मतलब दोनों अलग अलग है। तो चलिए, कहेगा फिर इतना समय लेते हैं भाई, हम समझाने के लिए समय लेते हैं, बनाने के लिए कुछ नहीं। 1925, और मेरे भाई जब 1925 हो गया तो आप खुद समझ सकते हैं क्या। तो अगर मेरे दोस्त 25 में 27 में अगर 25 को घटा देते हैं तो आता है क्या चीज पता है, 2 आता है। लेकिन पूछा दाएं छोर से
और दाएं छोर से अगर बात किया जाए तो आंसर होगा वाई, आंसर होगा वाई। तो इजी में बन गया। तो वर्णमाला के दाएं छोर से मेरे भाई यानी पीछे से कह रहा 19वें अक्षर के बाई और छठा कौन सा होगा, यानी जब मेरे भाई अगर दाएं छोर से कहा तो जेड से कहा जा रहा है, तो जेड से अगर दाएं छोर से कहा रहा तो 19 अच्छे अगर जोड़ेंगे तो होगा 25 और 27 में 25 घटाएंगे दोस्त तो 2 आएगा, सॉरी यानी आंसर इसका आना चाहिए मेरे दोस्त बी, जबकि ऑप्शन में कहीं बी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा दोस्त होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको हम कैसे, तो हम आपको नॉर्मल में बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। नॉर्मल में इतना मेरा यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मेरे भाई आपके सामने हम ना हल्का सा छोटा सा मैंने मात्र एक लिया है पहले बताने के लिए कि अगर हमको दायां से पूछा मतलब मेरे दोस्त इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से, और मेरे दोस्त जब दायां अगर इधर से आएंगे तो दायां छोर से 19वां अक्षर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और मेरे भाई अब कहता है कि 19वां के बाएं 8वां, यानी इसके बाएं भी, यानी 1 2 3 4 मेरे भाई तो क्या बोला 19वां अक्षर के बाएं और छठा, सॉरी छठा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी क्या आ गया मेरे दोस्त, दायां से पूछा तो आ रहा बी, बी आ रहा है मेरे दोस्त, इसका आंसर होना चाहिए बी। और ऑप्शन में दिया एम एक्स वाई नन ऑफ दीज, तो आंसर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। एक चीज आप आपको बता देना चाहते हैं कि ये देखिए पूछा गया है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं ला दिए मेरे दोस्त, पूछा गया एसएससी जेई मतलब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एग्जाम में 6/11/2024 को, यानी पिछले साल ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त अगर आप इसको बनाए तो इतना नहीं करना, सीधी सी बात है, बायां दायां बायां देखिए मेरे दोस्त 1925, और किस छोर से ये मैंने रखा, तो दाएं बोला यानी उल्टा छोर से 1925, जब उल्टा से कहा जाए मेरे भाई 27 में 25 2 घटा दिए आ गया 2, और दूसरा अक्षर होता बी, ऑप्शन में नहीं, इसे आंसर हो गया डी नन ऑफ दीज। चलिए अगला बिल्कुल, अब देखिए शॉर्ट में, अब कहता है निम्नलिखित में से बाएं छोर से मेरे भाई हम तुरंत बोलिए कि ये देखिए और एक प्लेस वैल्यू देखिए, एक आपको देखना है किस छोर से और एक प्लेस वैल्यू, छोर है बायां और प्लेस वैल्यू है 17वां, के बाई और 12वां अक्षर कौन सा था मेरे दोस्त, उस दिन आपको बताए थे अगर बायां बायां का अगर बात किया जाए, अगर बायां बायां का बात किया जाए मेरे दोस्त तो माइनस होगा, क्या होगा मेरे दोस्त माइनस। तो लीजिए ना बाएं छोर से यानी सीधा विसरी का बात किया जाए, सीधा अल्फाबेट 17वां के बाएं, यानी हम आगे बढ़ेंगे बायां जाएंगे फिर पुनः वापस जाएंगे, तो 17 में अगर मेरे दोस्त अगर 12 घटा दें तो 5 आता है, 17 में अगर 12 मेरे दोस्त घटा दे 5, और यहाँ उल्टा का कोई बात नहीं सीधा है, तो 5वां अक्षर जो होगा दोस्त वो आंसर होगा ई, क्या होगा मेरे भाई ई होगा, क्योंकि किस छोर से पूछा बाएं से, बाएं मतलब सीधा अल्फाबेट, और पुनः बाएं हम आपको बोले थे ना अपना अपनों का टर्म खींचता है, तो बायां बायां को खींच दिया, बनने नहीं दिया, 17 में अगर दाई होता तो जोड़ते, बाई था घटा दिए, तो 17 में 12 गया 5, और 5वां अक्षर आप लोगों को प्लेस वैल्यू में पता होगा कि ई होता है, इसलिए आंसर दोस्त ये हो गया। उतना लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख कर अगर सारे क्वेश्चन को करेंगे ना मेरे दोस्त एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आगे चलिए, अब मेरे दोस्त थोड़ा सा अलग कहता कौन सा अक्षर बाएं से 10वें, मेरे भाई पुनः देख लीजिए, अगर बाएं से 10वें का अगर बात किया जाए, बाएं से 10वें, तो मेरे भाई यानी बाएं से यानी सीधा विसरी से बात किया जा रहा, तो बाएं से मेरे दोस्त अगर 10वां कहा तो हम सिर्फ प्लेस वैल्यू बात करेंगे, अक्षर को अगर छोड़ दीजिए
के दाएं से नौवा आएगा तो मेरे दोस्त एक बायां एक दायां, तो 10 9 हो जाएगा कितना 19 होगा मेरे दोस्त। और शुरू में आपको कह रहा बाएं से, तो बाएं से कह रहा है, ये तो सिंपल है यानी सीधा एबीसीडी। तो सीधा एबीसीडी में मेरे दोस्त 19वां जो अक्षर होगा यानी प्लेस ऑफ वैल्यू अगर देखा जाए तो 19वां होगा एस का, इसलिए मेरे दोस्त आंसर एस आएगा। आगे देखते मेरे दोस्त 9 नंबर मेरे भाई कहता है कि कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं से चौथे स्थान पर क्या आएगा। मेरे भाई एक बार बाएं दाएं रहता तो जोड़ देते हैं, आगे अगर बाएं दाएं हो तो हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं, माइंड आपको सेट करना पड़ेगा कि बाएं यानी जिधर से आते उधर ही बाएं और दाएं जिधर जाते उधर ही दाएं। लेकिन कोई बात नहीं, आप देखिए क्या होता है, हम बताते हैं। तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां, मेरे भाई 12 8 जोड़ दिए, हो गया क्या चीज 20। अब बोला के दाएं से, मेरे भाई फिर जब ये जुटा और फिर दाएं कह दिया यानी दाएं से स्टार्ट किए थे और दाएं पे आगे फिर घटिया जाएगा, यानी 12 8 20 और 20 में 4 गए, हो गया मेरे दोस्तों 16। लेकिन बहुत बच्चे गलती करेंगे 16 तो टी आंसर मारेंगे, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, दाएं से 16 पे आकर रुक रहे हैं, यानी हम 27 में मेरे भाई 16 घटा देंगे तो आंसर जानते हैं क्या आएगा 11। और आपको पता होना चाहिए कि 11वां जो प्लेस वैल्यू होता है दोस्त तो होता है के। क्या होता है मेरे भाई के। तो मेरे भाई एक बार हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए वो कहीं ना कहीं पूछा गया। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको पहले भी बताए थे कि एसएससी जेईई में पूछा गया है। देखिए डीडीए जैसे मतलब ये दिल्ली बोर्ड का होता है, अथॉरिटी का एग्जाम होता है जेएसए, उसमें पूछा गया है। डीएसएसबी जानते हैं दिल्ली अधीनस्थ में पूछा जाता है, बहुत फेमस एग्जाम होता है, स्पेशल दिल्ली के लिए है, तो उसमें ये पूछा गया। और एसएससी फेज 12 आपको 24 से 2024 में, यानी पिछले बार जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे भाई सब पिछले बार पूछा गया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं आप कोई भी बुक से जरूर बनाइए, तभी आपका भला होगा, और बिल्कुल ऑफलाइन भी पढ़ें। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। तो मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, हम पहले आपको बता दिए कि जितना भी एग्जाम है मेरे भाई सारा एग्जाम में पूछा गया, हम बता रहे हैं। कोई एसएससी जीडी में, कोई एसएससी में, कोई एसएससी फेज 13 12 में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये कहा गया है कि यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखिए मेरे भाई धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बदल रहे हैं। क्वेश्चन हमें यह कहा गया कि यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखिए अब तक उल्टा क्रम कहा नहीं था, अब हमको कह दिया उल्टा क्रम में, मतलब समझ रहे मेरे भाई कि इसको जेड से ए की ओर लिख दी। अब हम लिखेंगे ना मेरे भाई, आप दिमाग लगे, हम बता रहे हैं कि कैसे जेड से ए की ओर लिख दी में उल्टे क्रम में लिखा जाए। ठीक है मेरे भाई, तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर, पहले आप ये देख लीजिए, दाएं से 9वां अक्षर 9वां, फिर देखिए के बाएं और 5वां अक्षर, पहले आप ये जोड़ लीजिए कि अगर एक दायां एक बायां, एक दायां और एक बायां यानी जुटेगा, यानी 9 और 5 होगा 14। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान देना, सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा है, दायां जरूर लिखा है, लेकिन अगर हमें यदि सीधी को उल्टा में लिख दिया जाए मेरे भाई और फिर क्वेश्चन हमको दायां से पूछा जाए तब तो सीधा एबीसीडी का बात किया जा रहा है। नहीं समझिए, देखिए समझिए ये क्या किया गया, जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच एच एच, देखिएगा दोस्तों एच जी एफ ई डी सी बी ए। मेरे भाई यदि आपको बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे, हम उल्टे में लिख दिए। देखिए हम क्या समझाते, लेकिन पूछा हमको दायां से। मेरे भाई अगर ऐसे दायां अगर बोलता ना तो उल्टा एबीसीडी से चलते, लेकिन अगर पहले वर्णमाला को अगर उल्टा करवा दिया गया ना तब दायां मेरे भाई पूछ रहा, तो फिर तो सीधे एबीसीडी ना हो गया, नहीं हो गया, अरे हो गया मेरे भाई। देखिए ना उल्टा से लिख दी, तो अगर उल्टा से लिखे तो बायां पूछता तब ना इसके लिए उल्टा होता,
और दाया अगर उल्टो लिख दिया फिर दयोस पूछ रहा है, यानी सीधा लिखेंगे दाया पूछेगा तो उल्टा, लेकिन उल्टे लिख कर दाया पूछा फिर इसलिए हो गया सीधा। तो यानी 9 5 14वां अक्षर। तो आपको पता होगा कि अगर इधर से 14 है यानी सीधा एबीसीडी में 14 स्थान जो होता है मेरे भाई पोजीशन प्लेस ऑफ वैल्यू वो होता है एन का। यकीन नहीं होता है गिन कर बताते हैं। क्या बोला कि अंग्रेजी बनवाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मैंने लिख दिया मेरे भाई, देखो ये उल्टा लिख दिए। तो दाएं से 9वां मतलब मेरे भाई इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे भाई देख लीजिए 9वां आई। अब बोला के बाई और 5वां अक्षर मेरे भाई आई की अगर उधर जाएंगे तब तो दाएं जाएंगे, बाई इधर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 5वां अक्षर एन आया और हमने देखिए आपको आंसर क्या लगा दिया था एन, तो आंसर एन ही हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो ऐसा ही क्वेश्चन जब कोई क्वेश्चन हम देते हैं तो सेम देते ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। कहता है यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, कह रहा है मेरे दोस्त, तो बाएं से 13वें अक्षर, देखिए मेरे दोस्त इस बार कर्म उल्टा लिखा दिया लेकिन पूछ रहा है बाएं से। उस ऊपर में देखिए कर्म उल्टा लिखा गया था और दाएं से पूछा तो सीधा था, लेकिन अभी भी कर्म उल्टा है, लेकिन अब बायां से पूछा रहा है, इस बार उल्टा होगा। यानी उल्टा क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर क्या देखिए प्लेस में 13 के दाएं चौथा 13 4 17। तो मेरे भाई 13 4 17 हो तो गया लेकिन पूछ रहा है बाएं से। इसका मतलब आपको भाई पता होना चाहिए कि 13 4 17 ने बाया दाया जोड़ दिए और लेकिन उल्टा क्रम में लिखा गया, पूछ रहा हमको सीधा से, यानी उल्टा दिया सीधा से पूछा, यानी हम उल्टे बताएंगे। यानी 27 में मेरे भाई 13 और 4 17 यानी 27 में 17 घटा दीजिए तो होता है क्या चीज, 27 में 17 क्या होता बोलिए ना 10 और 10वां जो होगा वो प्लेस ऑफ वैल्यू जे हो जाएगा मेरे भाई। चलिए ना इसी पे आपको हम बता देते समझिएगा। यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए मेरे भाई हे देखिए इसको उल्टे क्रम में लिखे ना तो की बोला बाएं से 13वां मेरे भाई देखिए इधर से बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो बाएं से 13वां तो मेरे भाई यही आ गए पे, लेकिन अब कह रहा के दाएं और चौथा 4 और बढ़ जाना है 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी 4 बढ़ना है जे, आंसर आ गया जे। आई होप कि दोस्त आप समझ रहे होंगे, अगर आप ध्यान दे तो अच्छे से मैं बता रहा हूं। हालांकि मेरा अच्छा बताना नहीं बताना वो ज्यादा डिपेंड्स नहीं करता, डिपेंड्स ये करता कि आप कितना समझ रहे हैं और आप कितना समझ रहे डिपेंड्स करेगा कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं। चलिए दोस्त आगे थोड़ा टाइप को बदल रहे मेरे दोस्त, अब अक्षर से कहा जा रहा है। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई के बाईं ओर से, अब मेरे भाई ध्यान देना, आई यानी डायरेक्ट बात क्या आई यानी आई होता प्लेस ऑफ वैल्यू 9, तो आई के बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या हो मेरे भाई, अगर आई है और आई के बाईं चौथा के अगर पीछे न जाएंगे तो आई होता 9 4 अक्षर घटेंगे तो जरा क्या चीज पता है 5। अब के दाएं यानी अब आई के दाएं से चौथा अक्षर वहां चल गए ई पर, अब ई के दाएं ई होता 5। अब 5 के दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है मेरे भाई 5 16 हो गया 21 और 21वां अक्षर जानते हैं ना आप लोग क्या होगा, 21वां अक्षर होता है यू। नहीं समझे नहीं समझे मैं समझाता हूं, हम एबीसीडी आपको लिख कर समझाते हैं। देखिए जगह जहां वहां हम आपको समझाते हैं लिख कर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मेरे भाई समझ जाइएगा क्या बोला मेरे भाई आई के बाईं ओर, तुम समझ पर मेरे भाई आई बोला तब आई के पास पहुंचते हैं। आई का अरे आई 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 तेरी याद आई, गाना नहीं भाई हम आई को याद दिला रहे हैं। यानी बोला आई पहुंचे के बाईं ओर से, तो मेरे भाई आई के बाईं ओर कहा, लेकिन आई के बाईं ओर क्या अक्षर चौथा अक्षर, तो आई के बाईं ओर मेरे दोस्त उधर जाएंगे तो दाहिना बढ़ेंगे इधर आएंगे ना। आई के बाईं ओर चौथा 1 2 3 4 है, देखिए आई के बाईं ओर जो चौथा अक्षर है ई। अब जरा के दाईं
से 16वां मेरे भाई, यानी अब ये आई से कोई मतलब नहीं। अब ये जो आए हैं ना पीछे, यानी बाएं जो चौथा है वो अक्षर यानी ई, अब इसके 16वां, तो मेरे भाई ये ई का स्थान 5 है, और इससे आगे दाया अगर 16 बढ़ते हैं, दाया इस साइड अगर 16 बढ़ते हैं तो 5 16 होता है 21, और 21वां अक्षर मेरे भाई यू होता है, इसलिए तो हमने यू लगा दिया। हम आपको धीरे धीरे परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग का तीसरा अक्षर, बहुत सुंदर क्वेश्चन मेरे भाई आया है। क्या कहा मेरे भाई, आपको बोले थे कि अगर पहला का बात नहीं कहे तो हम पहला नहीं कुछ करेंगे, दूसरा कहेगा तो दूसरा देखेंगे। अगर दूसरा कहा मेरे भाई इसका मतलब है पहला से कोई मतलब नहीं, और अगर पहला कहता तो दूसरा से कोई मतलब नहीं, और अगर मतलब भी होता तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए ना, क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग आए मेरे भैया, कि दूसरा भाग जो बोलता है मेरे भाई द्वितीय ध्वंस होना, द्वितीय ध्वंस ने एन से न बोल रहा मेरे भाई, अरे पहला ए से एम होता है और द्वितीय जो ध्वंस होता है एन से। तो ये देखिए ना दूसरे भाग यानी वही सेकेंड स्टेप के तीसरे अक्षर। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाग का तीसरा अक्षर क्या होगा सर, एन ओ टी, यानी दूसरे भाग का तीसरा अक्षर यानी मेरे दोस्त टी हो जाएगा, यानी प्लेस वैल्यू कहे तो मेरे दोस्त 16। अब के दोए से 8वां अक्षर कौन होगा, तो मेरे भाई यानी उधर से हमारे बायों से आ रहे हैं और दाया आगे आगे करा बढ़ते जाना, चूंकि दाया आगे जा रहे हैं तो 16 और 8 दाया आगे बढ़े, 16 कितना होता है 24। हाँ, और ये सीधा का ही बात है, तो 24वां जो अक्षर होता है यानी प्लेस ऑफ वैल्यू वो मेरे भाई एक्स होता है। और देखिए एक्स आपको ऑप्शन जो बता रहा है मेरे भाई वो सी नंबर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं साथी मित्र स्टूडेंट्स जो भी आप कहें, कोई इस पृथ्वी पर इंसान भगवान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन बस में आ जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि सर अगर बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सर से गलती नहीं, तो होता है, लेकिन मेरे भाई हम बनाते हैं, मेहनत किए, कई बार इसको बनाए हैं, तब जाकर मेरे माइंड में आया कि कब जोड़ना कब घटाना। ये हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा बार वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पता होगा साइकिल चलाना कोई जन्म से नहीं सीखता और एक बार गिर जाए तो छोड़ नहीं देता है। तो आप भागिए मत, इसको देखिए, बारंबार देखिए, लड़िए इससे, तब आप आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे भाई 2 क्वेश्चन और आपको बताएंगे और ये अल्फाबेट का कहानी खत्म कर देंगे। तो मेरे भाई अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हम पहले बोले थे कि क्वेश्चन परिवर्तन करते हुए दे रहे हैं, यानी लो लेवल से आपको हाई लेवल। पहले बोले थे कि 0 से हीरो। अब देखिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मेरे भाई कोई भाग को अगर उल्टे क्रम में कहेगा तो आप आसानी से देखिए वे कैसे बनाते हैं। क्या बोला कि दूसरे क्रम को मतलब उल्टे क्रम में लिखा जाए, क्या मेरे भाई पहला कुछ कहा है, अगर दूसरा को उल्टे में अगर कहा जा रहा है इसका मतलब है कि पहला सीधा है, यानी ए से एम तक मेरे भाई सीधा है, और अगर उल्टा का बात किया जा रहा है तो जेड से एन तक किया होगा। ये यानी दूसरे भाग को उल्टा करने बोला। मुझे बोले थे अगर दूसरा कहेगा पहला यथा उचित अपने सेम रूप में रहेगा जैसे है, यानी ए से एम तक वैसे रहेगा पहला भाग, दूसरा भाग उल्टा कर में लिख दिए। तो बाएं से 10वां के दाएं और 8वां अक्षर कौन आएगा मेरे भाई, आसानी कोई बात नहीं, बाएं से यानी सीधा सीरीज चल रहा है तो शुरू वाला भाई तो मेरा पहला बाल तो सीधे है ना। अरे एन जेड से मतलब कि जेड से एन तक 13 अक्षर तो सीधा है एन तक, तो बाएं से 10वां। अच्छा देखिए बाएं से 10वां के दाएं वाला 8वां स्थान पर कौन सा अक्षर मेरे भाई, कुछ नहीं पहले 10 8 जोड़ दिए 18 आ गया। अब देखिए बड़ा अच्छे समझिएगा, बाएं से 18 बोला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई बाएं से 18 बोला लेकिन 13 तक सीधा है और उसके बाद उल्टा है,
उसके बाद मेरे भाई क्या उल्टा है, यानी उल्टा में 5 अक्षर जाएंगे। 13 कट गया बच्चा 5, 27 में अगर आप 5 घटा दीजिए तो हो जाएगा फिर 22, क्योंकि आगे उल्टा है, हम उल्टा कर लिए, यानी आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब भी। अब कहेंगे कि सर हम नहीं समझे, आप जोड़ कर पहले रखते हैं। अरे भाई सही में जोड़ कर रखते, लेकिन आपको भी कहते जोड़िए, ये नहीं के मतलब करके यहीं पे है। देखिए क्या जोड़वाते हैं, ए देखिए की बोला था मेरे भाई, ध्यान देगा, बोला था कि पहला वैसी है ना, है देखो A B C D E F G H I J K L M, बस मेरे भाई अंग्रेजी वर्ड वाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, नहीं पहला सीधा रहा, पहला तो रहा, अब उल्टा क्रम को मतलब दूसरा भाग को उल्टा क्रम लिखेंगे, चलेगा Z Y X W D U T S R Q P O N। यदि मेरे भाई अभी भी 26 अक्षर देख लीजिए, वही बात, तो दूसरे भाग को उल्टा बोला, पहला भाग में कोई छेड़छाड़ ने हमने रहने दिया। तो यदि अंग्रेजी वर्ड वाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां, ये देखो मेरे भाई सीधे से बाएं से 10वां का मतलब भाई अभी भी इधर ही ऐसे देखो, तो बाएं से 10वां की अगर बात किया जाती है मेरे भाई जे, बाएं से 10वां जे। अब के दाएं और 8वां, ये देखिए इसके अंदर गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां यानी है देखिए भी। मेरे में हमने क्या बोला था 10 8 18, आपको ये सोचना है कि सर 18 वाला तो 13 अक्षर सीधे है, तो पांचवें उल्टा है, तो उल्टा है तो 27 में 5 अगर उल्टा 27 5 घटा दीजिए 22 और 22वां अक्षर भी, और देखिए आंसर हो गया भी। चलिए अब अगला थोड़ा और शानदार है मेरे भाई, और शानदार देखिए, यदि अंग्रेजी वर्ड वाला के पहले और दूसरे भाग को उल्टे करने, दोनों भागों का उल्टे कर में लिखा जाए। हमने आपको बोला था कि उल्टा पुल्टा कुछ भी दे सकता, अगर आपको सीधा बता छोड़ दे, कहते कि सर आप आसान बता दिए, भारी मेरे भाई भारी ये तो है, अभी बहुत सारा भारी है। और एक चीज बता देते हैं, टीचर स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव में सब बराबर होते मेरे भाई, जिससे बन गया वही टीचर, इसलिए हम आपको फास्ट बनने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्ड वाला के पहले और दूसरे आधे भाग, मेरे भाई पहले भाग को पूर्वार्ध और दूसरे आधे को हम क्या बोले थे, उत्तरार्ध बोले थे। दोनों भाग को कहता उल्टे कर में लिखा जाए, ये नहीं कहता कि इसको अगर उसको ऐसा नहीं कहता दोनों खाली उल्टा लिखा जाए। उल्टा मतलब कि यानी पहले भाग को उल्टा से लिखिए, देखिए जिससे M L K J I H G F E D C B A है। देखिए अंग्रेजी वाला के पहले भाग हमने मेरे भाई उल्टा लिख दी, और फिर क्या कहता दूसरे आधे भाग को उल्टे कर में लिखा जाए, दूसरा भी उल्टा है। देखिए Z Y X W D U T S R Q P O N। लो मेरे भाई, यानी अगर यहां से यहां तक हमने पहला भाग उल्टा लिखा है, और फिर देखिए यहां से यहां तक हमने दूसरा भाग को उल्टा लिखा, यही तो कहा यदि अंग्रेजी बनाने के पहले दूसरे आधे भाग को उल्टे कर में लिखा जाए तो बाएं से 12वां के बाएं से छठा आसन पर क्या आता है मेरे भाई, अभी भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना जानते हैं बाएं से 12वां, फिर बाएं बोला तो बाएं बाएं घटेगा, तो 12 में 6 गया 6, अरे 12 में 6 गया 6, लेकिन शुरू क्वेश्चन कहा बायां से। तो मेरे भाई अगर उल्टा जब चलता है, अगर 26 लेटर रहता तो 27 में घटाते हैं, और 13 लेटर रहेगा और उल्टा से चलेंगे तो 14 में घटाएंगे, तो 14 में 6 घटाएंगे मेरे भाई हो जाएगा 8, यानी 8वां अक्षर होता है H यानी H। यकीन नहीं, मेरे साथ बने रहिए। की बोला बाएं से 12 हमारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर B के बाएं से छठा, यानी उसके बाएं छठा, फिर वापस आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, लीजिए ना H। हमने तो ऐसे भी बना दिया था और ऐसे भी बना दिए। आपको माइंड मेरे भाई सेट करना है कि दोनों तरफ से उल्टा कहा गया और बाएं बाएं कहा गया, तो 12 में 6 गया 6। अब मेरे भाई जब पहलो अर्धांश उल्टा कहा गया तो फिर 14 में घटाएंगे, कहेगा फिर 27 मारिए भाई
सेकेंड पोजीशन 27 से घटाते हैं। फर्स्ट पोजीशन को जब अगर 6 अगर हमको घटाना तो 14 में घटा देंगे, यानी कितना हो गया मेरे भाई। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मेरे भाई बीच में चलते हैं, आपको पीछे भी एक क्वेश्चन आपको बीच वाला बताएंगे, बीच में चलते एक दो आपको बीच वाला बताकर तब निश्चित छोड़ेंगे। कहेगा सर आप बोलते मेरे भाई एक चीज कहें, हमको न संतोषी न होता जब सब टाइप नहीं बता देते, इसीलिए हमने बोला था 2 बता देंगे। देखिए ना, अब एक दो बीच वाला बताकर तब हम आपको छोड़ेंगे, ये चैप्टर दाइन हो जाएगा। कहता यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। मेरे भाई अगर सीधो कहता ना तो पूरे बीच में कोनो अक्षर नहीं आता, और उल्टा कर दिया कि खाली पलटिए दिया कि उससे उल्टा हो जाएगा। मेरे भाई अगर विषम संचय रहता ना विषम, तो प्योर पूरे बीचों बीच आ सकता, लेकिन आपको पता है कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो अगर हम सीधा से बात करें तब भी और उल्टा से बात करें तब भी बीच में अगर देखा जाए तो एम एन दोनों आएगा। और यहां कह रहा है कि कौन सा ठीक बीच में। मेरे भाई आप कल्पना कीजिए, आप अभी लाइब्रेरी में बैठे हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ बेंच पे बैठे 4 बच्चे, तो अगर आपको बीचों बीच अगर कहेगा तो क्या बोलिएगा, 2-2 किस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर 5 बच्चे अगर बैठे ना तो 2 इधर 2 उधर, जो बीच में बैठ गया उसको बीचों बीच बोलते हैं। पूरे अगर 4 की बात किया जाए तो बीचों बीच नहीं है, पूरे 8 की बात किया जाए तो पूर्ण रूप में बीचों बीच नहीं, बीच में होगा, पूरे बीचों बीच नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन हमको सिर्फ फंसाने के लिए कहता है। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा रहे, उल्टो क्रम में करेंगे तो अक्षरवा तो 26 होगा मेरे भाई, तो कौन बीच बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगर यकीन न है बता दें, लीजिए बता ही देते हैं। जब उतना बता दिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इतना तो मेरे भाई पता होगा कि अगर उल्टा से कर दिया कहेगा सर सीधा लिख लो, उल्टे से चलते हैं। 26 लेते हैं, 13 चाहिए ना, उल्टे से चलते हैं। लीजिए 13 इन्ने है, देखिए 13 इन्ने। बताइए कि बीचों बीच में कौन बचा, नहीं बचा, नहीं बचा। अगर आंसर एम और एन देता तो होता, लेकिन मेरे भाई पूर्ण रूप में बीच में अगर कहा तो एम एन भी नहीं होगा, यानी आंसर होगा नन ऑफ दीज। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक मध्य वाला देख लेते हैं और 18 के बाद क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। कदा कि दिए गए वर्णमाला में जी और क्यू के बीच कौन सा अक्षर बिल्कुल मध्य में है। मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, अगर आपसे मध्य में पूछा जाए और खास करके वो दोनों मध्य जोड़कर 26 अक्षर के बीच में, तो आसानी से निकाल लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन वैसा दिए, कहा कि दिया गया वर्णमाला में जी और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। बहुत दोस्त मेरे भाई क्या करते हैं जानते हैं, जी से क्यू तक लिखते हैं, फिर काट कर तब बीच का अक्षर निकालते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आप ये बताइए कि जी का वैल्यू कितना हो, तो आपको पता होगा ग्रुप ऑफ 7 स्टार्ट 7 और क्यू का 17, यानी आपको पता है 7 और 17 जोड़ दीजिए कितना हो गया 24, और 2 से भाग यानी 12, यानी आंसर हो जाएगा एल। एक चीज मेरे भाई आपको अच्छी ट्विस्ट वाला बात आपको बता देते हैं कि जब अगर 26 से प्लस हो जाता है ना तो फिर बीच वाला में परेशानी होगा, इसलिए उस समय क्या करेंगे आप लिख कर तब निकालेंगे। जैसे अभी हम देखिए यहां चलते, वो तो आसानी से हो गया। और ये देखिए जैसे बोल रहा, मेरे बात नहीं समझिए, जो 2 वैल्यू दिया मेरे भाई उसको जोड़िए, 26 से कम है ना तो कुछ नहीं, आप 2 से भाग दीजिए, दोनों को जोड़कर आंसर आ जाएगा। और कभी कभी अगर लगे कि 2 संख्या अगर आ रहा तो 1 माइनस कर दीजिए, लेकिन जब अगर दोनों जोड़कर अगर 26 प्लस हो जाए तो बेहतर होगा कि आप अक्षर को माइंड में रखते हुए बीच का भाग निकाल लेंगे। अब कहेगा सर कैसे, ऐसे कि बाएं छोर से 18वें अक्षर और दिए गए वर्णमाला के दाहिने छोर से 10वें अक्षर है। देखिए मेरे भाई तुरंत बोले 18 और अगर 10 जोड़ेंगे तो 28, और आपको पता है कि एबीसीडी में 26 लेटर कैसे निकालें, तो पूछ रहे कि ये बाएं छोर से 18वां अक्षर मेरे भाई क्या हो जाएगा आर, और क्या बोला गया कि दिए गए वर्णमाला के दाहिने छोर से 10वां अक्षर, दाहिने अगर पूछा जाए तो 27 में 10 घटा दिए 17, यानी क्यू। कौन सा बताइए कि सर क्यू और आर के बीच में कौन सा अक्षर है। कोई अक्षर है, कोई अक्षर नहीं, इसलिए हो जाएगा आंसर नो लेटर।
अब ऐसा नहीं करिएगा 18 10 जोड़ दीजिएगा, 28 करके 2 से भाग दीजिएगा, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन के मेरे भाई, वो तब होगा जब लेटर 26 की बात हो और उसमें भी कोई कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, तो आप चेक कर कर तब आंसर लगाएंगे। ये नहीं कि हमने बोला जोड़ दिए, 26 तक तो वो कम करेगा चाहे बाएं बाएं दाएं दाएं, लेकिन अगर 26 प्लस हो जाएगा मेरे भाई तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी। इस प्रकार से मेरे दोस्त अल्फाबेट टेस्ट का क्लास खत्म होता है और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि हम कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मेरे भाई अभी स्टार्टअप किए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत परेशानियां हो, पढ़ाई में ना पढ़ा में नहीं, टाइमली इससे भी वीडियो नहीं आ रहा, लेकिन वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, सिर्फ क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं। तो चंद दिन अगर समय दे दीजिएगा ना तो आपका सब जो आप पढ़ाई करना चाह रहे कंपटीशन का हर वो चीज आएगा जो आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वैसे 12 का बैच मैंने शुरू में भी बोला था और अब भी बोल देता हूँ कि यूट्यूब पर फ्री रहेगा, तो मेरे भाई पढ़िए। और मेरे साथ अब अगला जो दोस्त आपका वीडियो आएगा ना वो मैथ्स का दोस्त मैं बेसिक लेकर आऊंगा, पहले बेसिक जो रीजनिंग में भी काम करेगा, रीजनिंग में भी काम करेगा, सीरीज में, डिकोडिंग में, कोडिंग में, सब में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ऐसा मैं कामना करता हूं। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको तुरंत मिलेगा, ये रीजनिंग था, वो नेक्स्ट वीडियो लेकिन आपको मैथ का मिलेगा। धन्यवाद।